जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अनुज, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनुज 365 में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं परसेंटेज के क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी राकेश सर की बुक के। तो अगर इसके पहले 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार पहले उनको देख लीजिए, फिर अगले क्लास में आइएगा। ठीक है? तो आज का हमारा चौथा सेशन है। 3 क्लासें ले चुका हूँ परसेंटेज की और उसके अगले क्वेश्चन से आज से मूव करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक बार आप ट्राई करिए, पढ़िए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी यानी 4 व्यक्ति हैं, उन्होंने मिलकर 56 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख 56 लाख का एक पेन खरीदा है। चलो पेन की जगह कुछ और होगा। 56 लाख का कुछ चीज खरीदी उसने, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बी प्लस सी प्लस डी का भाग ए के भाग का 460% है। ए प्लस सी प्लस डी का भाग बी के भाग का 366.66% है। सी का भाग ए प्लस बी प्लस डी का भाग का 40% है। तो डी का मान बताना कि डी का कितना भाग हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। इसमें हम ले लेंगे येलो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ने मिलकर 56 लाख का एक पेन खरीदा है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ने कितने मिलकर खरीदा? 56 लाख। कितनी जीरो भैया? 2 2 4 और 5, 1 2 3 4 5। इतने रुपए में जो है इतने लोगों ने पेन खरीदा होगा। या पेन नहीं, उसकी जगह कुछ और होगा, पेन थोड़े ना इतने रुपए का होगा यार। अब क्या कर रहा है, बी प्लस सी प्लस डी का भाग ए के भाग का 460% है। अब देखो 460% को कैसे आप तोड़ोगे? 460% को आप तोड़ लो 400 प्लस 60, 400 प्लस 60 इस तरीके से तोड़ लो, ठीक है। 400% की वैल्यू क्या होती है? 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू 2 और 300% की वैल्यू 3 और 400% की वैल्यू 4। तो इसका परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 4। 20% की वैल्यू मैंने क्या कहा था? 1/5। तो 60% की वैल्यू 20 के कितने गुना? 3। तो 3/5। तो 3/5। तो 4 पंच 20, 3 23/5, 23/5 ये उत्तर आ जाएगा। अब देखो भाई, कह रहा है जिसमें का लिखा हो, का वाला हमेशा नीचे होता है ए के भाग का। तो यानी ए का भाग कितना होगा? 5 और बाकी का भाग कितना होगा? ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस डी का भाग कितना होगा? 23। तो इस तरीके से हम रेशियो में ले लेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस डी रेशियो कितना है? ए। अब ए का भाग कितना है? 5। तो ए प्लस बी प्लस डी का भाग कितना हो जाएगा? 23। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? प्रॉपर नहीं आ रही है? ठीक है। हाँ, आवाज़ तो आ रही है, बढ़िया है, बढ़िया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। इसको जो है रिमूव कर दो थोड़ा सा, ठीक है। इतना नोट कर लिया होगा आपने। इसको रिमूव कर दो अभी, इसको रिमूव कर दो भाई। चलिए, हाँ, अब क्या कह रहा है? इतना निकल गया। अब क्या कह रहा है? ए प्लस सी प्लस डी का भाग बी का भाग 366। अब देखो 366.66% है, ठीक है। 366 को कैसे आप ब्रेक करेंगे? 300 लिख दो, 300 लिख दो प्लस 66 सही 66.66%, इतने इतना परसेंट है, ठीक है। 300% की वैल्यू क्या होगी भाई? 300% की वैल्यू होगी 3 और प्लस 3 से 1/3 की वैल्यू कितनी? 1/3 और 3 से कितना डबल है? तो 2/3, 2/3 यानी 3 या 9 2 11/3। कितना आ गया? 11/3। कितना आ गया? 11/3। तो मतलब क्या वो बी के भाग कितना है? 3। बी का भाग कितना है? 3। और बाकी ए प्लस सी प्लस डी यानी यहाँ पे लिख लो ए प्लस सी प्लस डी अनुपाते बी 3 अनुपाते कितना भाई? 11। 3 अनुपाते कितना है? 11।
समझ रहे हो? चलिए चलिए, अब यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। इतना हो गया। चलिए, आवाज आ रही है? हाँ, अब चल तो भैया, अब चलते हैं। 3 अब बी का आ गया, अब सी का भाग निकाल लो। ए प्लस बी प्लस डी का भाग का 40% है। 40% की वैल्यू 2/5, 2/5, यानी सी का भाग हमारे कितना है, और सी के भाग का ए प्लस बी प्लस डी का है। सी के भाग का कितना, ए प्लस बी प्लस डी, यानी ए प्लस बी प्लस डी यहाँ पे है और सी ऊपर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस डी अनुपाते कितना है, सी, 2/5, 2/5। अब देखो भैया, इसमें वैल्यू बराबर करेंगे, इसमें वैल्यू बराबर करेंगे, तो रेशियो है ना हमारा, तो ओनली वो कितना है, 56,000, 56,000 है ना, 56,000। तो सबसे पहले नंबर दो हैं, 1 और 2 और 3, ठीक है। तो एक नंबर में देखो ए प्लस बी प्लस डी अनुपात ए, यानी 23 इसका 5 इसका 5 3 28, पूरे दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 28, पूरी दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 28। ठीक है, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको तो पता हो गया आपको, ये तो पता हो गया आपको। चलिए भैया, हाँ रिमूव हो गया। चलिए, अब जो है पेन ले लेते हैं। 28 की वैल्यू कितनी है भैया, 28 की वैल्यू तुम कहोगे 56 लाख, 56 लाख। तो कितने, 56, 28 दूनी 56, यानी 2 लाख का मल्टीपल है। तो 2 लाख का मतलब 23 दूनी 46 लाख ये हो जाएगा, और 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। अब देखो भैया, ए प्लस एक का भाग कितना आया, 10 लाख, एक का भाग कितना आया, 10 लाख, ठीक है। अब देखो ए सी डी 11 12 13 14, इसकी वैल्यू कितनी है, 14। इसकी 14 चौको 56 लाख है ना, तो कितने का मल्टीपल है, 4 लाख का मल्टीपल है। तो 11 चौको 44 लाख ही हो जाएगा, और 4 तिया 12 ही हो जाएगा। तो बी का हमारा कितना आया, 12। बी का कितना आया भैया, 12 लाख। बी का कितना आया भैया, 12 लाख। एक बार चेक कर लेने दो, चेक कर लेने दो भैया, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ बढ़िया आवाज आ रही है। चलो, इसका कितना आया, 12 लाख। अब देखो सी का भी निकाल लेते हैं, सी का निकाल लेते हैं, डी का कुछ सी का भी निकाल लो। हाँ, अब देखो सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 2 7, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 2 7, 5 2 7, और 7 की वैल्यू कितनी है, 56। तो 7 56, 8 का मल्टीपल है, तो 8 दूनी 16, यानी सी का वैल्यू कितनी हो गई, 16। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 16। अब देखो जोड़ लो भैया, कितने हो, टोटल हमारा होना चाहिए 56 लाख। तो 12 10 22, 22 10 32, 32 6 38 लाख। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 लाख। और डी की वैल्यू कितने निकाल लेंगे, तो 56 में से 38 घटाओगे तो 18 लाख हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 लाख। हाँ, अब देखो भैया, डी की वैल्यू 18 लाख हो जाएगी, 18 लाख भैया, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, 18 लाख। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार ट्राई करिए। कह रहा है एक कमरे में दो प्रकार के जानवर हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं भाई, एग्जाम में आए हैं, तो हम करेंगे इस तरीके से करेंगे। एक कमरे में दो प्रकार के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुत्ते हैं। क्या कह रहा है भाई, एक कमरे में दो प्रकार के जानवर हैं, बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। कुल जो है 45 जानवरों ने मिलकर 355 बिस्कुट खाए, तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या बताइए। एक कमरे में दो प्रकार के जानवर हैं, कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। कुल 45 जानवरों ने मिलकर 355 बिस्कुट खाए, तो बताइए बिल्ली और कुत्ते की संख्या क्या है। अब इसको कैसे टैकल करेंगे, चलिए करते हैं। देखो कमरे में सात दो प्रकार के जानवर हैं, एक बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें बिल्ली और यहाँ पे लिख दें कुत्ता। बिल्ली है और कुछ कुत्ते हैं। क्या कह रहा है, बिल्ली जो है 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है।
45 जानवरों ने मिलकर 355 बिस्किट खाए। कितने भैया? 55 बिस्किट खाए। तो हम क्या करेंगे, ये खाती है 7 बिस्किट और ये खाती है 9 बिस्किट। कुत्ता खाता 9 बिस्किट। अब 45 जानवरों ने इतने बिस्किट खाए होंगे, तो कितने बिस्किट खाए एक जानवर में? तो 355 बटे 45 कर दो, 355 बटे 45। तो किससे? 9 5 3 8 5 13 9 पना 45 पनम 45 5 7 35 5 एकम 5 9 अठी 72 71 बटे 9 आया, 71 बटे 9 71 बटे 9 आया। इसका गुणा 9 करो, इसका गुणा 9 करो, इसका गुणा 9 करो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 63। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 63 और 9 ने 81 आ जाएगा यहाँ पे, और 71 आ जाएगा। तो अब इसको जो है इस तरीके से घटाओगे, तो 71 में 63 गया, कितना बचेगा? 71 में 63 7 और 8, ठीक है। और 71 में 81 गया 10। अब इसका रेशियो लोगे 2 5 10 2 चौको 8, रेशियो लोगे 2 5 10 2 चौको 8। कितने जानवर निकल गया? 5 4 9। 9 की वैल्यू कितनी भैया? 5 4 9 की वैल्यू कितनी है? 45। 45 तो कितने का मल्टीपल है? 5 का। तो 5 25, यानी बिल्ली कितनी आई? 25, और कितने हैं? 5 को 20, यानी 25 और 20 आंसर होना चाहिए। 25 और 20 आंसर होना चाहिए भैया। 25 और 20 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है 25 और 20। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे भैया। चलिए देख लेते हैं। आवाज आ रही है? बढ़िया है। सॉरी। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या गिनी जाए तो 280 और पैरों की संख्या 820 है। कबूतरों और कबूतरों की संख्या बताना है। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि सिरों की संख्या गिनी जाए तो 280 है, अब पैरों की संख्या गिनी जाए तो 820 है। तो इसके ऑप्शन तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन इसके हैं, हाँ, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि सिरों की संख्या गिनी जाए तो 280 होंगे और पैरों की संख्या गिनी जाए तो 820 होंगे। तो कबूतरों की संख्या बताना है। देखो यहाँ लिख देते हैं खरगोश और कबूतर। यहाँ लिख दे कबूतर और खरगोश। खरगोश भैया ऐसे लिखते हैं, खरगोश। अरे इससे नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। खरगोश और कबूतर भैया, सिरों की संख्या गिनी जाए तो कितने? 280। तो 280 तो भैया सबके एक एक सिर होता है, लेकिन पैर कितने होते हैं? कबूतर के 2 होते हैं ना, और खरगोश के 4 होते हैं। तो 2 ऐसे लिख दो, और 4 कैसे लिखोगे? 2 इसके, 2 एक्स्ट्रा इसके हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं इसके, ठीक है। अगर हम 280 अगर कबूतर कबूतर मान लें, अगर हम 280 कबूतर कबूतर मान लें तो कितने हो जाएंगे भैया? अगर 280 कबूतर कबूतर मान लें तो कितने हो जाएंगे? 280 गुणे 2 कर दो भैया, तो 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 भैया, 560 हो जाएंगे हमारे पैर। 560 पैर हो जाएंगे, लेकिन पैर कितने हैं? 820। पैर कितने भैया? 820। और हमारे पैर कितने आ रहे हैं? अगर 2 कबूतर कबूतर मान ले पूरे जानवरों को, 560। एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है भैया इतना आ रहा है, 820 में से 560 घटा के दोगे तो 40 ये हो जाएगा, 600 ये हो जाएगा, और 6 2 8, 220 260। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 260। घटा लेते हैं यार, ऐसे कर लो तो 560 माइनस 560, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 260। 260 ही आएगा ना। 40 ये हो गया, 600 हो गया, 600 7 8 220 और 40, 260 ही आएगा भैया। देखो 260 आया है, तो किसके कारण आया है? खरगोश के 2 पैरों की वजह से। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 260। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 260। तो 1 की वैल्यू 130, यानी खरगोश कितने निकले भैया? खरगोश हमारे निकले, खरगोश हमारे कितने निकले? 130। खरगोश कितने निकले? 130। अब हमारे जानवर कितने हैं? जानवर भैया 280 हैं भैया, सिर की तो एक ही होता है ना। तो अगर 180 कबूतर खरगोश के सिर हैं, तो कबूतर की संख्या कितनी होगी? 280 में से 280 में से कितना घटाना है? 130 घटाना है। अब घटा दो भैया, 0 8 में 3 गया 5, 2 में से 1 गया, 150 आंसर। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ आवाज तो नहीं आ रही थी, क्या आ रही थी भैया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
150 ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्या करना था भैया, 280 सिर होते हैं, 280 मतलब दोनों के एक एक सिर होगा ना, कबूतर की भी सिर होगा और उसके खरगोश का भी एक ही सिर होगा। अब पैर, लेकिन पैर में लफड़ा हो जाएगा, पैर कबूतर के 2 होते हैं, खरगोश के 4 होते हैं, तो हम बराबर ऐसे कर लेंगे, कबूतर कितने 2 पैर और इसके 4 पैर, तो 2 और 2 प्लस 2 कर लेंगे, क्योंकि 2 तो इससे ले ही लेगा, 2 तो ये ले ही लेगा, ये बराबर बराबर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो रहा 2 इसके पैर, 2 पैर इसके एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो हम क्या कर कबूतर के पैर निकाल लेंगे। अगर 280 का कबूतर मान लेंगे तो कितने पैर हो जाएंगे, कबूतर के पैर हो जाएंगे 560, लेकिन होना कितना 820, कितना कम है अभी, यानी एक्स्ट्रा कितना 820, यानी 560 से कितना आ जाता है 260 ज्यादा है। किसके वजह से ज्यादा भाई, खरगोश के द्वि पैरन के वजह से, तो खरगोश के द्वि पैरन के वजह से, यानी खरगोश कितने हो जाएंगे हमारे 130, जब खरगोश 130 हो जाएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, कबूतर कितने हो जाएंगे भैया 150, क्योंकि हमारे सिर कितने थे 280, यानी 130 सिर इसके हो जाएंगे, तो हमारे कितने बचेंगे 150 बचेंगे। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब तो समझ में आया होगा। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और एक बार करने की कोशिश करिए, एक बार करने की कोशिश करिए, वही कॉन्सेप्ट लगना भैया, वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो अभी बताया वही कॉन्सेप्ट लगना। ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि होती है, तो एक वर्ष में कुल जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताना है। आई होप आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके एक बार करिए, तो ठीक है, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब देख लेते हैं 6000 संख्या भैया, कितना हमें मेल और फीमेल को बताना है, तो मेल और फीमेल को संख्या बताना है। ठीक है, इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ये रहे, हाँ इसीलिए तो हमने ये निकाला था, क्योंकि हमें पता था कि ये हमें डिस्टरबेंस करेगा यहाँ पे। ये देखिए, चलो हमें क्या निकालना भैया, मेल और फीमेल, हमें क्या निकालना, मेल और फीमेल। एक बार मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ, काफ़ी देर से आवाज़ चेक नहीं किया मैंने। ठीक है, तो मेल और फीमेल की संख्या निकालना भैया। कह रहा पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि होती है, तो 5% तो वृद्धि होती ही होती है, प्लस 4% की एक्स्ट्रा होती है वृद्धि। ठीक है, 5% की 5 तो होती है, लेकिन 4% एक्स्ट्रा होती है, तब संख्या हो जाती है हमारी 6500। संख्या कैसे हो जाती है 6500, 6000, अब देखो 6000 तो थी और हो गई कितनी 6500, यानी 500 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, 500 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, किसकी वजह से, 4% के वैल्यू की वजह से, 4% के वैल्यू की वजह से भैया हो गया इतना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एकम 4, 5, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1% की वैल्यू हो जाएगी 125, 125। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे इसको, सॉरी, वन सेकेंड, हाँ 5% इसके भी, 5% इसके भी, तो हम 6000 का 5% निकालेंगे भैया। 6000 का 5% कितना होगा, 6000 का 5% 1/20, 0 0 2 तिया 6, यानी 300 रुपया हो रहा है, 300 रुपया हो रहा है। ठीक है, 300 रुपया हो रहा है भैया, 5% ये, 4% ये, 300 रुपया ये हो रहा है। ठीक है, और एक्स्ट्रा कितना हो रहा है भैया 500, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है भैया 500, यानी 65,000 में से जब 6000 घटाओगे तो कितना हो रहा, 500 एक्स्ट्रा हो रहा, किसके वजह से भैया, 300 होने चाहिए थे, हो रहे हैं कितने 500, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 200, कितना कितने का हो रहा है 200। अब 4% की वजह से कितना हो रहा है 200, 4% की वैल्यू कितनी है 200, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पंचे 20, 50, तो 100% की वैल्यू हमेशा निकालेंगे, 100% की हमेशा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। ये 5000 क्या है, क्या आएगी, फीमेल की आ गई भैया, फीमेल की आ गई 5000, तो फीमेल की 5000 आ गई और हमारी जनसंख्या कितनी है 6000, तो मेल की ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 1000, मेल की कितनी हो जाएगी 1000। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, ये सवाल समझ में आया है, बताइए, एक बार थम्स अप कर दीजिए भैया, भैया एक शेयर कर दीजिए और वीडियो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। जो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन
नहीं है क्या भैया? इतना ही क्वेश्चन बनाए थे। चलिए कोई बात नहीं, इतने ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं भाई। आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।